दोस्तों एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सौरभ एकेडमी पर। मैं सौरभ कुमार। दोस्तों आज आपको बताऊंगा कि मैंने अपने प्रथम प्रयास में फर्स्ट अटेम्प्ट में ही यूजीसी नेट परीक्षा कैसे पास की, पॉलिटिकल साइंस विषय से, राजनीतिक विज्ञान के विषय से। तो पिछली वीडियो में दोस्तों हम डिस्कस कर चुके हैं कि मैंने पॉलिटिकल साइंस को यूजीसी नेट परीक्षा को पास करने के लिए किन पुस्तकों का सहारा लिया, किन बुक्स को मैंने रेफ़र किया और मैंने परीक्षा को पास किया। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि उन बुक्स की स्ट्रेटजीज मेरी क्या रही थी, या यूँ कहें यूजीसी नेट क्वालिफाई करने के लिए मेरी स्ट्रेटजीज क्या क्या रही थी, क्या क्या मैंने रणनीतियाँ बनाई थी, जिससे मेरा जो यूजीसी नेट का जो एग्ज़ाम है पहले ही अटैम्प्ट में क्लियर हो गया। तो वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और वीडियो के अंत में लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ है दोस्तों आपका सिलेबस। दोस्तों बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि आपका जो यूजीसी नेट परीक्षा का सिलेबस है पॉलिटिकल साइंस का, उसको आप अपने पास रखिए, आप उसको बार बार पढ़ते रहिए। यूजीसी नेट परीक्षा के अंदर 10 यूनिट हैं पॉलिटिकल साइंस की, तो उसको आपको देखना है, आपको जहन में रखना है कि किस यूनिट में क्या क्या टॉपिक्स हैं, वो आपको मालूम होना चाहिए। आप उसका एक पीडीएफ नोट अपने फाइल में रख सकते हैं, मोबाइल में रख सकते हैं, या जिस प्रकार से आप सुविधा हो आपको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से, या फिर एक हार्ड कॉपी भी आप निकाल के, प्रिंट आउट निकाल के रख सकते हैं अपने स्टडी टेबल के ऊपर, ताकि आप उसको बीच बीच में देखते रहें, आपको याद रहे आपके क्या क्या टॉपिक्स हैं जो यूजीसी नेट परीक्षा में आपसे पूछे जाने की संभावना है, या जो आपके सिलेबस है वो आप गो थ्रू रहें उससे। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आपको सिलेबस आपको पहले देखना है कि आपके जो 10 यूनिट्स हैं उसके अंदर कौन कौन से यूनिट में कौन कौन से टॉपिक्स हैं, वो देखना है आपको। दूसरा आपको देखना है बुक्स। तो बुक्स मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बता दी है, आपको किस टॉपिक के लिए कौन सी बुक रेफर करनी है, तो आप उसको देख सकते हैं, और उसको किस तरीके से पढ़ना है वो मैं आपको बता देता हूँ। बुक्स जो आप रेफर करेंगे या जो परचेज करेंगे, खरीदेंगे, तो उसको आप मैच कर लेंगे अपने यूजीसी नेट के सिलेबस से। आपका जो शुरू में जो इंडेक्स दिया होता है, आप यूजीसी नेट का सिलेबस लीजिए और जो रेफरेंस बुक है उस पर्टिकुलर यूनिट की आप उसको उठाइए, और जो जो टॉपिक आपके सिलेबस के अंदर हैं सबसे पहले अपने इंडेक्स में उन टॉपिक्स को मार्क कर लीजिए, हाईलाइट कर लीजिए, जैसे आपको सुविधा हो आप उसको देख लीजिए कि आपको कौन कौन से टॉपिक आपको उस पर्टिकुलर बुक से पढ़ने हैं। क्योंकि बुक्स की जो सिलेबस जो है आपका यूजीसी नेट का, वो काफ़ी छोटा है, मतलब छोटा तो नहीं कहेंगे, लेकिन जिस हिसाब से बुक पब्लिश की जाती है बुक के हिसाब से छोटा सिलेबस है। बुक में जो वैरायटीज़ आपको बहुत ज़्यादा मिल जाती है, टॉपिक्स जो हैं बहुत ज़्यादा मिल जाते हैं आपको, तो उसके हिसाब से आपको अपनी बुक्स के अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो सिलेबस में आपके हैं इंपॉर्टेंट किया, आप सभी टॉपिक्स को आप जो है मार्क करके रखिए। मार्क एज पर सिलेबस। तो बुक में आप जब आप मार्क कर लेंगे जो जो टॉपिक्स हैं आपके, तो उसके बाद आपका जो तीसरा स्टेप रहेगा, या यूँ कहें जो मैंने जो स्ट्रेटजी अपनाई थी वो मैं आपको बता रहा हूँ। मैंने पहले सिलेबस देखा था, उसके बाद जो सिलेबस के लिए जो मैंने बुक्स परचेज की थी उसके अंदर जो सिलेबस के टॉपिक्स हैं उनको मार्क किया था, फिर मैं आया था पीवाईक्यूज के ऊपर। तो स्टार्टिंग जो मैंने की थी वो पीवाईक्यूज से की थी। मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी पहले, कोई टॉपिक नहीं पढ़ा मैंने, हालांकि मैंने मास्टर में और बैचलर में अपना जो टॉपिक्स पढ़े हुए थे वो तो मेरे को उसका नॉलेज मेरे को अच्छा खासा था ही, बाकी पॉलिश करने की थोड़ी ज़रूरत थी। और जो उसको मार्क करने के बाद, बुक्स में मार्क करने के बाद मैंने पीवाईक्यू उठाए। पीवाईक्यू के लिए मैंने 2004 से 2019 2004 से 2019 तक के मैंने रेफर किए थे, लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा आप 2004 से 2022 23 तक के जो भी पॉलिटिकल साइंस के जो हैं पेपर 2, जो पेपर 2 है आपका पॉलिटिकल साइंस का,
उसके आप PYQs आप इकट्ठे कर लीजिए। इसके लिए एक बुक आती है जिसमें आपको ईयर वाइज आपको जो है और सेशन वाइज जून और दिसंबर में जो परीक्षा आयोजित की गई थी और जो ईयरली आयोजित की गई हैं, तो उनके जो PYQ आपको पॉलिटिकल साइंस की एक ही बुक के अंदर मिल जाएंगे। यूट्यूब सॉरी YCT, मेरे ख्याल से यूथ कंपटीशन टाइम्स की बुक आती है, वो आप उसको ज़रूर परचेज करिएगा। तैयारी मैंने वहाँ से शुरू की थी। मैंने सबसे पहले 2004 से लेकर 2019 तक के जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे उनको मैंने हल करने का प्रयास किया था, उनको देखने का प्रयास किया था। इससे क्या हुआ, मेरे को आइडिया मिल गया कि कौन से यूनिट में कौन से टॉपिक्स इंपॉर्टेंट हैं और किस यूनिट से बार बार प्रश्न जो हैं पूछे जा रहे हैं। तो इससे मेरे को एक अच्छा आइडिया मिल गया था। और ये भी आइडिया मिल गया था जो उसकी अंदर जो एक्सप्लेनेशन दी हुई थी आंसर की बुक के अंदर, PYQ बुक के अंदर, तो उसको भी मैंने पढ़ा था। उससे मेरे को ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन मिल गई थी कि इस टॉपिक से ये प्रश्न भी बन सकता है। उसको भी मैंने हाईलाइट करके रखा था अपने पास एक अच्छी तैयारी के लिए। तो शुरुआत मैंने PYQ से की थी। PYQ अपना पूरा कंप्लीट करने के बाद फिर मैं आया था बुक्स के ऊपर। अब मेरे पास सिलेबस का कोई काम नहीं था, क्योंकि मैंने बुक्स के अंदर जो भी रेफरेंस बुक्स थी उसके अंदर जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो ऑलरेडी मैंने मार्क कर रखे थे जो मेरे को पढ़ने थे। जब मैं PYQ करने के बाद अपनी बुक्स के पास गया, बुक पर गया, तो मैंने देखा जो मैंने PYQ सॉल्व किए हैं, जो नॉलेज मैंने जो आंसर की जो एक्सप्लेनेशन थी उसके अंदर, वो सारी चीज़ें जो हैं बुक्स के अंदर भी वही मेंशन थी। तो इससे क्या हुआ, मेरे को बुक्स को पढ़ने में बहुत आसानी मिल गई और मेरे को पता लगने लगा कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको मेरे को पढ़ना है और इसको मुझे छोड़ना है। बहुत इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों, UGC नेट का जो सिलेबस है परीक्षा के दृष्टिकोण से देखा जाए तो काफ़ी वास्ट है, काफ़ी बड़ा है। ये समझ नहीं आता क्या पढ़ें क्या छोड़ें। तो अब PYQ करने से आपको ये आइडिया मिल जाता है आपको क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आप कहीं से भी तैयारी शुरू नहीं कर सकते। अगर आपको सफलता चाहिए, UGC नेट JRF चाहिए, तो आपको कुछ ना कुछ स्ट्रेटजी आपको अपनी तरफ से बना के चलनी पड़ेगी ताकि आपको सफलता मिल सके। तो बुक को फिर मैंने एक बार रीड कर लिया, गो थ्रू कर लिया, उसके बाद फिर मैं वापस PYQ पे आ गया। मैंने फिर क्या किया, बुक्स को पढ़ने के बाद बुक्स के अंदर कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन जो मेरे को मिली, तो उसको पढ़ने के बाद फिर वापस मैंने जो PYQ मैंने 2004 से 2019 तक के किए थे उसको फिर मैंने रिपीट किया, उसको फिर मैंने रिवाइज किया। आप रिवाइज बोल सकते हैं। फिर इनको रिवाइज किया। मैंने रिवाइज जो किया आपका, एक बार मैंने PYQ पढ़े और 2 से 3 बार उन PYQs को रिवाइज किया, रिपीट किया। तो इतना करने के बाद ही दोस्तों मैंने कुल मिलाकर, मैं अगर आप सच बताऊं तो जो पॉलिटिकल साइंस है पेपर 2 है, उसमें मैंने केवल 25 दिन पढ़ाई की थी। 25 दिन के अंदर मैंने UGC नेट परीक्षा के अंदर जो मेरे मार्क आए थे पेपर 2 में, वो आए थे मेरे 62 मार्क्स आए थे। 61 प्लस 1, मतलब एक क्वेश्चन वहाँ पे ड्रॉप आउट हुआ था तो उसका भी मेरे को बेनिफिट मिला था। और 61 जो है मैंने अपनी तरफ से बिल्कुल करेक्ट किए थे। जी बिल्कुल दोस्तों। तो 62 प्रश्न मैंने सिर्फ 25 दिन के अंदर 62 प्रश्नों का जो मैंने उत्तर दिया था। जो अभी UGC नेट का जो मर्ज साइकिल हुआ था, प्रीवियस साइकिल जून 2021 और दिसंबर 2022, शायद ये जो प्रीवियस साइकिल हुआ था, जो अभी अब अक्टूबर 2023 में 2022 में अक्टूबर 2022 में जो एग्ज़ाम हुए थे, इसमें मैंने इस परीक्षा को क्वालिफाई किया था और 25 दिन के अंदर ही मैंने 62 अंक इसमें हासिल किए थे। तो आप देख सकते हैं दोस्तों, ये स्ट्रेटेजी मैंने फॉलो की थी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए
और कमेंट करके अगर कुछ प्रश्न है या डाउट है या जानना चाहते हैं किसी टॉपिक के बारे में या कुछ आपको हेल्प चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।